और सबसे पहले आपको बताएं, विजयदशमी के मौके पर नागपुर में मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। पथ संचालन कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट सिंगर शंकर महादेवन भी शामिल हुए। मोहन भागवत ने मणिपुर हिंसा से लेकर 2024 चुनाव और राम मंदिर जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत की। मोहन भागवत ने कहा कि आज कुछ लोगों की कोशिश है कि देश का माहौल खराब किया जाए। मणिपुर हिंसा को लेकर के मोहन भागवत ने कहा कि वहां जो कुछ हुआ वो साजिश का एक हिस्सा था। साथ ही लोकसभा चुनाव पर भी उन्होंने कहा कि किसी की भावनाओं को भड़काकर, लोगों को डराकर वोट बटोरने की कोशिश करना बेहद गलत है। भागवत ने किन किन मुद्दों पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले संघ के इतिहास के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन आरएसएस माना जाता है। 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन ही इसकी स्थापना हुई। नागपुर के मोहिते का बाड़ा में केशव बलिराम हेडगेवार ने इसकी स्थापना की। पहली शाखा में शामिल हुए थे सिर्फ 5 लोग। आज 56,000 से भी ज्यादा शाखाएं और लाखों स्वयंसेवक इससे जुड़े हुए हैं। सेवा भारती, विद्या भारती, संस्कार भारती और बजरंग दल वो भी इसका हिस्सा है। राष्ट्रीय सिख संघ समेत आरएसएस के 55 अनुषंगिक संगठन अभी मौजूद हैं। आरएसएस की क्लास को शाखा कहा जाता है, प्रभात शाखा, साय शाखा और इसके अलावा सप्ताह में एक मिलन शाखा होता है। महीने में संघ मंडली का आयोजन किया जाता है। संघ की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृ भूमे 1940 से गाई जा रही है और इससे पहले एक श्लोक हिंदी और एक श्लोक मराठी में भी गाया जाता था। आरएसएस के प्रचारक को संघ के लिए काम करते समय तक अविवाहित रहना होता है, यह अनिवार्य है। हालांकि विस्तारक गृहस्थ जीवन में भी रह सकते हैं। संघ का सबसे बड़ा पदाधिकारी सरसंघचालक होता है, जो कि फिलहाल मोहन भागवत है। कार्यभार से मुक्त होने के पहले सरसंघचालक को अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करनी पड़ती है। तो ये आरएसएस से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन और मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो आप सुनिए। मणिपुर की परिस्थिति को लेके अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते, अचानक कैसे झगड़ा हुआ? सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। बाहरी लोग थे क्या करने वाले? हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। यह प्रसंग हम देखने वाले हैं। विविधता में एकता कैसे आएगी, उसका कोई आधार उनके पास नहीं है। और इसलिए स्वार्थ तो रहता ही है, कट्टरपन भी रहता है, उसको चलते एक उन्माद पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है, उसके संघर्ष चल रहे। और संघ के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए शंकर महादेवन ने संघ के कामों की जमकर तारीफ की और कार्यक्रम में शंकर महादेवन ने गाना भी गाया। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे, युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारत माता की